ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जिस व्यक्ति का बुद्धि का बंधन हो जाता है उसके अंदर कौन से लक्षण प्रकट हो जाते हैं, वो कैसे जान सकता है कि हमारी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है, या उसके परिवार के लोग कैसे जान सकते हैं कि इनका बुद्धि का बंधन हो चुका है। ये क्या मतलब है इसका? बुद्धि का बंधन होता क्या है? जब हमारी बुद्धि हमारे अनुकूल काम नहीं करती, हमारे अधीन काम नहीं करती, उसे कोई दूसरा व्यक्ति एक रोबोट की तरह से संचालित करने लगता है, तो इसको हम कहते हैं बुद्धि का बंधन हो गया है। तो क्या लक्षण पैदा हो जाते हैं वो समझ लीजिए पहले, फिर मैं इसका एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा जिसे करेंगे यदि आप, तो एक दिन में ही उसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, वो लक्षण कौन कौन से हैं? पहली बात तो यह है, वो व्यक्ति शुद्धता अशुद्धता का ध्यान नहीं रखता, स्वच्छता का उसे कोई ध्यान नहीं रहता, वो जैसा है वैसा है, उदासीन सा पड़ा रहता है। उसको समय पे उठने के लिए कहो, जागने के लिए कहो, सोता रहता है। किसी काम में उसका मन नहीं लगता। जबरदस्ती अगर उससे कराया भी जाए तो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता है, फिर नया शुरू कर देता है, और फिर उसको भी छोड़ देता है, फिर नया तीसरा काम शुरू कर देता है। यानी उसकी जो एनर्जी है वो व्यर्थ जा रही है, उसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। दिन पर दिन घाटा होना शुरू हो जाता है, उसकी अवनति होना शुरू हो जाती है। वो कोई काम मन से करता नहीं, एकाग्रता पूर्वक कर ही नहीं पाता। ठीक है ना? अच्छा, और उस व्यक्ति पर स्वयं का नियंत्रण नहीं रहता, वो किसी अन्य के अनुकूल चलना शुरू कर देता है। ऐसा वो स्वयं भी आवाज करता है। आलस्य की मात्रा उसके शरीर में बढ़ जाती है, और जरा सी बात पर वो चिड़चिड़ाने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। तो इन लक्षणों से हम जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो चुका है। अब बुद्धि का बंधन हो गया है तो खोलेंगे कैसे? आज इस प्रयोग को मैं बताऊंगा, आप लोग बड़ा ध्यानपूर्वक इसे सुनना, क्योंकि ये प्रयोग बहुत ही अचूक है। तो मित्रों, जो भी हमारे जीवन में सुख आता है, दुख आता है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वो सब क्यों आती हैं? इनके पीछे कोई न कोई रीजन होता है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पिछले कर्म वो अपना फल देने के लिए उद्यत हो गए हैं, वो अपना फल दे रहे हैं। और इसकी व्यवस्था कौन बनाता है? इसकी व्यवस्था शनिदेव महाराज बनाते हैं। वो न्याय के देवता माने जाते हैं। शनि हमेशा क्रूर ग्रह ही नहीं होते, वो हमारे साथ न्याय करते हैं, और न्याय में दंड और पुरस्कार दोनों ही चीजें होती हैं। वो पुरस्कार भी देते हैं और दंड भी देते हैं। तो अगर कोई तांत्रिक प्रक्रिया हमारे घर पर करनी है या कर दी गई है, तो उसके बीच में शनिदेव महाराज आ जाते हैं। उनकी बगैर मर्जी के हमारे ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया हो ही नहीं सकती। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, वो नहीं कर पाएगा, या फिर उसका असर ही नहीं होगा। करता है तो उसे रोकेगा कौन? लेकिन उसका असर नहीं होगा। तो शनिदेव का ही मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा। अगर आपने उसे कर लिया श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, तो निश्चित मानिए उसी दिन आपकी बुद्धि खुल जाएगी। तो मित्रों, अब बात करते हैं वो तरीका क्या है। सबसे पहले आप सरसों का तेल लें और एक कटोरे में भर लें। एक छोटा सा कटोरा ले लें और उसे भर लें। उस इतना ना भरें, ऊपर तक ना भरें, थोड़ा खाली रखें। आप आसन लगा के बैठ जाएं। आपका मुख पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर रात को कर रहे हैं ये प्रयोग तो उत्तर की तरफ आपका मुख होगा, और अगर दिन में कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, तो फिर आपका मुख पूरब की तरफ होगा। अब आपको क्या करना है?
आप बैठ गए हैं, आप अपने आसन पर बैठे हुए हैं, एक चौकी पर उस जल को, उस तेल को रख लिया। एक तेल जो सरसों का है, जो मैंने अभी बताया, उसको कटोरी भर के रख लेते हैं, तो अपने सामने रखते हैं किसी चौकी इत्यादि पर, उसको रख देते हैं। अब आपको एक मंत्र बोलना है। कटोरी को हाथ में ले लें और जैसे ही वो मंत्र पूरा हो जाए तो उसमें एक फूंक मारें। क्या करेंगे? एक फूंक मारेंगे और साथ ही साथ उस तेल में अपना चेहरा देखने की कोशिश करेंगे। उस तेल के अंदर अगर हाथ में लेकर के जब आप उस चेहरा अपना देखेंगे तो आप ये सोच लीजिए कि अगर तेल हिलेगा तो आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो इससे अच्छा है कटोरी को चौकी पर ही रखा रहने दें। आप मंत्र पढ़ें और फिर झुक करके उसमें अपना चेहरा देखें। ऐसा आपको 7 बार करना है। कितनी बार करना है? 7 बार। और ये प्रयोग कब करना है? शनिवार के दिन करना है। किस समय करना है? किसी भी समय कर सकते हो, समय की कोई बंदिश है नहीं। अब आपने वो मंत्र कौन सा बोलना है, उस मंत्र को पहले सुन लीजिए और कागज कलम ले लीजिए और उसको नोट भी कर लीजिए। वो क्या है? शनिदेव का मंत्र है, ओम विशाल नेत्रम रौद्र स्वरूपम सूर्यपुत्रम महाबलम रक्ष रक्ष सर्वभक्षाय शनिश्चराय नमो नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। 3 बार इसको बोलेंगे और ऊपर का मंत्र बोलेंगे। ये प्रक्रिया करने से पहले हाथ में जल ले लेना है आपको अपने, और उस जल लेने के बाद दाहिने हाथ में लेंगे। फूल हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप चावल भी डाल सकते हैं जो अक्षत हो, टूटे हुए ना हो। तो अब क्या बोलना है? अपना नाम, पिता का नाम, स्थान, जिस प्रदेश में रहते हैं इसका उच्चारण करते हुए आपको कहना है कि हे शनिश्चर देव, हे शनिदेव, जिसने भी मेरे ऊपर कुछ किया कराया है, जिसने भी मेरी बुद्धि का बंधन किया है, वो मेरी बुद्धि का बंधन और किया कराया हुआ समाप्त हो जाए, इसके लिए ये प्रयोग मैं कर रहा हूं। अपनी बुद्धि को खोलने के लिए, किए कराए को नष्ट करने के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूं। ये संकल्प बोलने के बाद जो हथेली में जल लिया है उसे वहीं जमीन पर छोड़ देंगे और उसके बाद फिर ये प्रयोग शुरू करेंगे। ठीक, शनिश्चर को कर लीजिए, शनिश्चर के बाद इतवार को कर लीजिए, और इतवार को करने के बाद आप सोमवार को कर लीजिए। इस प्रयोग को 3 दिन करिए लगातार, बस इतना करना है। अब वो जो पात्र में सरसों का तेल रखा हुआ है, उस तेल का आप क्या करेंगे? उस तेल को आप शनिदेव का जहां भी मंदिर हो वहां आप चढ़ा देंगे। अगर मंदिर नहीं है, कोई पंडा है, कोई पुजारी है शनिश्चर महाराज का, तो आप उन्हें दे दीजिए, दान कर दीजिए। बस इतना सा प्रयोग है। प्रयोग बहुत सरल है लेकिन इसका कार्य बहुत जबरदस्त है। इसका प्रतिफल बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। आप यकीन करिए, आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको करेंगे तो लाभ भी होगा और पूर्ण लाभ होगा। यदि आप शंकित मन से करेंगे इस प्रयोग को तो फिर लाभ कितने प्रतिशत होता है ये आपकी उस समय की गई बुद्धि के अनुसार ही होगा। इसलिए आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रयोग को करें और चमत्कार देखें अपने जीवन में कि किस तरीके से आपकी बुद्धि खुल जाती है। ठीक है, आशा करता हूं ये बात जो मैंने बताई है
आपके समझ में अच्छी तरीके से आ चुकी है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को मित्रों में शेयर कर दें और स्वयं लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।